हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद इश्तियाक। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 साइंस से चैप्टर टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज टिश्यूज़। अब ये टिश्यू जो है, इसमें आज इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा व्हाट इज टिश्यू, डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। दीज 4 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। तो ये जो टिश्यू है, सबसे पहले बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने इसका कॉइन किया था, इसका नाम दिया था 1792 में। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो स्टडी की जाती है टिश्यू के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो टिश्यू के बारे में डिटेल में समझने से पहले आपको सेल की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सेल, सेल क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। क्योंकि टिश्यू जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको जो है सेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आप लोग पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें, आप अपना घर बनाते हैं, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ दैट हाउस? ब्रिक्स। एक ब्रिक्स, फिर 2 ब्रिक, इस तरीके से ब्रिक्स मिलकर के क्या बनते हैं? आपके हाउस बनते हैं। आपके हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है। इन द सेम वे हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हैं? सेल से ही मिलकर के बने हैं। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी का जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो इसको हम कह सकते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी, फंडामेंटल यूनिट है। ये हमारी बॉडी की क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो आप एक चीज हम बताइए, एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कई तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मींस, यूनि मींस सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल से मिलकर बने हुए हैं, 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे छोटी सी डिफिनीशन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में बताया गया है, तो आप हमको एक क्वेश्चन बताइए कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल सेम होते हैं? दोनों सेल की साइज क्या होती है? सेम होती है? नो। क्यों? द साइज ऑफ सेल इज वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो सेल की साइज होती है, सेल की साइज होती है, वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर का जो सेल होगा वो मल्टी सेलुलर के सेल से क्या होगा? उसकी साइज बड़ी होगी। क्यों बड़ी होती है? बिकॉज ऑल लाइफ वाइटल एक्टिविटी विल बी डन बाय अ सिंगल सेल। जैसे अगर इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर, ये अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट हैज ओनली 1 सेल। तो इसका जितने भी प्रोसेस होंगे, चाहे वो ब्रीथिंग का हो, एक्सक्रीशन का हो, मूवमेंट का हो, ऑल वाइटल एक्टिविटीज विल बी डन बाय अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर एज कंपेरिजन टू द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये है बेसिक आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। नाउ कम टू दी टिश्यू। टिश्यू क्या है? अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें, इफ यू डिफाइन टिश्यू, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स with similar structure to perform specific task. टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मीन्स एक ही तरह के सेल आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और वो टिश्यू क्या करता है कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है।
जैसे मान लीजिए ये क्या एक सेल है, सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू आपस में मिल करके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाता है। मीन्स सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी ऑर्गन क्या हो सकता है बॉडी का, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू हो सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी टिश्यू की। तो अब डिवीजन ऑफ लेबर की अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, जैसे यूनिसेलुलर है तो उसका तो जितने भी वाइटल एक्टिविटीज वो एक सिंगल सेल ही करेगा, बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसमें काम करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं तो जो हमारे आँख है, जो ये टिश्यू क्या कर रही है, देखने का काम कर रहे हैं। हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो ये जो हम लंग्स हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए। तो मीन्स अलग अलग टिश्यू जो अलग अलग पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया है। जैसे हमको चलना है तो उसके लिए हमारा पैर रिस्पॉन्सिबल है कि पैर की वजह से चलते हैं, और हमारी बाकी बॉडी जो है उसका हेल्प नहीं करती। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी डिवीजन ऑफ लेबर। अब एक बात आती है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम होते हैं? नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। द टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट। बिकॉज रीजन क्या होना चाहिए, क्यों डिफरेंट है? ये प्लांट्स है और ये मान लीजिए आपका क्या है, एनिमल है। तो क्यों प्लांट और एनिमल के टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं? सिंपल रीजन है, प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग देयर फूड। On the other hand, animal can move from one place to another place for their food. तो ये हो गया एक सिंपल, इसलिए इनके जो टिश्यू होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। और एक चीज़ है, सिंस प्लांट्स आर फिक्स, प्लांट फिक्स है तो उसको चलना फिरना है नहीं, तो इसकी जो है एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कंपेरिजन टू प्लांट, क्योंकि इसको चलना रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, तो इसको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन से भी इन दोनों के टिश्यूज क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इसका जो साइज है, द साइज ऑफ प्लांट इज नॉट फिक्स। प्लांट का साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ एनिमल इज फिक्स। मीन्स एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन एज के पास जाकर के उनकी जो है हाइट क्या हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, एक रुक जाती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। कभी आपने देखा प्लांट है, प्लांट कभी देखिए वो उसकी शाखाएं कहीं भी निकल करके कितनी भी लंबी जा सकती है, बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, उनकी साइज फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड जो है बढ़ते रहते हैं। कभी आपने देखा है किसी एनिमल को, जैसे वो पूरी एक एज पे जा करके उसका एक हाथ खूब बड़ा हो जा रहा है, एक हाथ छोटा हो जा रहा है, ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इसकी जो है साइज फिक्स होती है, इसकी साइज फिक्स नहीं होती। ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टिश्यू दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, दिस मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट के टिश्यू की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यूज वंस इट लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल जो होते हैं डिवीजन होने की एबिलिटी को खो देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। उसके बाद भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके बहुत सारे पार्ट है, चलिए उसको हम डिटेल में